लेबनान की राजधानी बेरूत में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 4000 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना बड़ा था कि इसकी तुलना छोटे परमाणु बम से की जाने लगी है। इस दृश्य को देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये किसी ज़लज़ले से कम नहीं है। तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां एक बड़ा विस्फोट होता है और आसपास का इलाका तिनके की तरह बिखरने लगता है। इस महाविस्फोट में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया है। इससे पहले कि इस महाविस्फोट के बारे में बताएं, घटना की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। देखिए विस्फोट की शुरुआत की इस तस्वीर को, जिसे कोई अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रखा था। इतने में ही वहां एक और बड़ा विस्फोट होता है और फिर विस्फोट से निकला गुबार किसी दैत्य की तरह आसपास के इलाकों को अपने आगोश में ले लेने लगता है। विस्फोट की जद में आने वाली तमाम इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस धमाके को छोटे परमाणु बम विस्फोट की तरह बताया जा रहा है। जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक बंदरगाह पर शिप में रखे 2750 टन विस्फोटक में धमाका हुआ था। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 2014 से ही बंदरगाह पर रखा गया था, जहां विस्फोटकों से भरे शिप को 2014 में कस्टम ने जब्त किया था। धमाके पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और ट्वीट कर कहा है कि बेरूत में हुए धमाके की खबर सुनकर दुखी हूं। कई लोगों ने जान गंवाई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमाके को भयानक हमला करार दिया और जांच में लेबनान को मदद की पेशकश की। फिलहाल लेबनान में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जब वो मिलते थे तो जंगल में मंगल सा माहौल होता था। एक दूसरे से खुलकर प्रेम का इजहार करते थे। एक का ठिकाना बदला तो दूसरा अपने प्यार की खोज में 200 किलोमीटर का सफर तय कर गया। आप भी देखिए जंगल लव की ये गजब कहानी। कुछ इसी अंदाज में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती थी। वो दिन के उजाले में दीवार के पास पहुंच जाता था और उसकी दीवानी दीवार की ओर दौड़कर चली आती थी। इस इश्किया के बीच वो जालिम दीवार जरूर थी, लेकिन 2 दिलों में उफनते जज्बात को कोई दीवार कैसे रोक पाती। दोनों घंटों ऐसे ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते। मिलन मुमकिन न था, इसलिए मायूस होकर यूं ही लौट जाते। अब दोनों दुनिया में तो नहीं, लेकिन जंगल लव की ये दर्द भरी दास्तां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की आबो हवा में जैसे आज भी जिंदा है। जंगल लव की ये दास्तां बाघिन MT2 और उसके प्रेमी MT3 की है। बेहद दिलचस्प है बाघ बाघिन की ये बेजोड़ प्रेम कहानी। रणथंभौर से T106 बाघिन को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 18 दिसंबर 2018 को इनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था। अपनी प्रेमिका की जुदाई जब बाघ से बर्दाश्त नहीं हुई तो 200 किलोमीटर का सफर तय कर T98 भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व गागरोन रेंज में प्रवेश कर गया। वन विभाग के अधिकारियों को जब इस लव स्टोरी का पता चला तो हैरान रह गए। दोनों के बीच की दूरी तो कम हो गई, लेकिन बदकिस्मती बरकरार रही। मुकुंदरा में दोनों के बीच ये लोहे की जाली रोड़ा बनी रही। फिर वो दिन आया जब 23 जुलाई को MT3 बाघ की आकस्मिक मौत हो गई और उसके 11 दिन बाद ही एनक्लोजर के अंदर बाघ की प्रेमिका MT2 बाघिन का शव पड़ा मिला। 31 जुलाई को उसकी भी मौत हो गई। बाघ बाघिन की इस लव स्टोरी का दर्दनाक द एंड हो गया। दोनों सदा के लिए दुनिया तो छोड़ गए, लेकिन वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के दिलों में अपनी प्रेम कहानी की पहचान छोड़ गए। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां मुंबई से लौट रही है पटना पुलिस। जी हां, ये पुलिस टीम सुशांत केस की जांच करने के लिए मुंबई गई थी, लेकिन उसके बाद अब ये टीम पटना लौट रही है। आज पटना लौटेगी बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम। पटना एसएसपी को सौंपेगी अब तक की जांच रिपोर्ट। पटना आईजी संजय सिंह से मिलेंगे टीम के सभी अधिकारी। सुशांत केस में जांच करने टीम गई थी मुंबई और अब ये टीम पटना वापस लौट रही है। अमित हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। अमित, जब से बिहार पुलिस मुंबई पहुंची थी तब से ही चर्चाओं का दौर चल रहा था, विवाद का दौर चल रहा था और अब ये टीम वापस पटना लौट जाएगी। आज क्या कुछ जानकारी आप तक आ रही है, बताइए। जी बिल्कुल सिद्धांत, देखिए चूंकि ये पूरा मामला जो है अब सीबीआई के हाथ में चली गई है, तो ऐसे में अब पटना पुलिस के लिए वहां करने को कुछ बचता नहीं है। जो भी करना है अब सीबीआई के अधिकारी ही करेंगे। तो इसको देखते हुए जो निर्देश जारी किया गया पुलिस मुख्यालय की तरफ से, पटना आईजी की तरफ से जो निर्देश संजय सिंह की तरफ से जारी किया गया, उसके बाद ये टीम जो है वो आज पटना लौट रही है। थोड़ी देर में ये पटना पहुंचेगी भी और पटना में आने के बाद ये पटना की जो एसएसपी है, चूंकि उनके आदेश पे ही ये टीम 4 सदस्यीय टीम जो है ये मुंबई के लिए रवाना हुई थी। वहां जाकर करके रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह का मामला था, प्रकरण था, उसकी जांच कर रही थी, अनुसंधान कर रही थी और कई अहम साक्ष्य उन्होंने जो इकट्ठे किए हैं वो पटना एसएसपी को वो सौंपेगी, टीम के जो 4 सदस्य हैं। और उसके बाद पटना के जो आईजी है पटना रेंज के संजय सिंह, उनसे भी मुलाकात होगी। खबर ये भी है कि अपने टीम से मिलने के बाद एसएसपी और आईजी जो है डीजी टीम से पुलिस मुख्यालय पहुंच करके मुलाकात करेंगे। फर्दर जो रिपोर्ट आई है टीम लेकर के आएगी, उसे वो अवगत कराएंगे अपने आला अधिकारियों को और फिर एक रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी पटना पुलिस। क्योंकि 3 दिनों का टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया था पटना पुलिस को, मुंबई पुलिस को, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस जो है वो निर्धारित समय अवधि से पहले ही अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहती है और वो करने की तैयारी जो है वो आज से शुरू हो जाएगी। संभवतः कल या परसों जो है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दी जाएगी और आगे जो भी सीबीआई को सहयोग करना होगा, पटना पुलिस को जो भी सीबीआई सहयोग चाहेगी पटना पुलिस की टीम से, वो पटना पुलिस निश्चित तौर पर करेगी। चलिए अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।